आज अब 1 साल बाद देखते हैं गौतम गंभीर को, अब 1 साल हो गया उनको एज़ अ कोचिंग करते हुए। क्या देखा आपने गौतम गंभीर में? पहला टूर है उनका भी एज ए कोच और ही हैज़ डन रियली वेल। केकेआर के जब कोच थे वो जीते और मेहनत करेंगे प्लेयरों के साथ तो उनके लिए भी अच्छा होगा। क्या कुछ बदलाव देखते हैं आप कि करुण नायर भी हैं, इन पे सवाल उठे, कुलदीप यादव को अभी तक नहीं खिलाया गया। क्या कुछ बदलाव देखते हैं? मुझे लगता है या तो ये कोशिश करेंगे साई सुदर्शन नंबर 3 आए। करुण ओके, नायर को ऑलरेडी चांस मिला है तो साई सुदर्शन खेल सकते हैं। एक ठीक है। चेंज वो दिख रहा है। बुमराह के ऊपर भी बहुत ज़्यादा बात होती है कि सीरीज़ से पहले हमने डिसाइड किया कि वो 5 में से 3 टेस्ट मैच खेलेंगे। तो आई थिंक मेहनत लगती है। वो बुमराह को बोला होगा कि थोड़ा रेस्ट करोगे टेस्ट मैच, लेकिन ये डिसाइडर है। रोहित विराट ने जब एक स्टोरी डाली, रोहित ने स्टोरी डाली, विराट ने पोस्ट किया। क्या आपको लगा था कि यार ये क्या कर दिया एकदम से टेस्ट क्रिकेट को दोनों ने? लगता है सबका अपना पर्सनल है। आई थिंक ओके। वो उन पे प्लेयरों पे ही छोड़ देना चाहिए। 1 साल के बाद एक बार फिर मौका मिला है क्रिकेट की शानदार बातचीत करने का, और वो भी राणा भाई के साथ। पिछली बार भी बातचीत हुई थी, बर्मिंघम में हुई थी। इस बार भी बातचीत बर्मिंघम में हुई। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू भाई, कैसे हैं आप? मैं गुड टू बहुत। सी यू ब्रदर। आप कैसे हैं? बिल्कुल फर्स्ट क्लास। अच्छा रैना भाई, पिछली बार भी मैंने आपसे सवाल पूछा था, क्रिकेट के मैदान पर रिटायरमेंट के बाद जो लौटना होता है वो कितना मुश्किल होता है, पहले तो ये बताइए। नहीं, मुश्किल नहीं हुआ क्योंकि यही करते आए हैं। इतने साल खेले हैं देश के लिए और इतने साल मेहनत करते हैं। और लास्ट ईयर हम लोग चैंपियन बने थे WCL में और टीम अच्छी है। इस बार काफ़ी और भी नए प्लेयर आए हैं तो एक्साइटमेंट है। आप इंडिया के लिए खेलते हो तो फिर एक मेहनत है और फिटनेस करके आ रहे हैं सारे के सारे। तो लुकिंग फॉर टू दिस टूर्नामेंट। अच्छा, आपकी टीम में बहुत सारे प्लेयर्स हैं, युवीपा भी हैं, भज्जूपा भी हैं। सबसे ज़्यादा फिट कौन नज़र आया और सबसे ज़्यादा मैदान पर उतरने के लिए एक्साइटेड कौन नज़र आया? ये आपको जेन्युइन बताना होगा मेरे को। नहीं नहीं, सारे ही फिट हैं। वो सब लोग ट्रेनिंग करके आए हैं। कोई गोल्फ टूर्नामेंट खेल रहा था, हम लोग कमेंट्री कर रहे थे। जी। फिर मैं एम्स्टर्डम में था, वहाँ ट्रेनिंग कर रहा था। और भी प्लेयर, शिखर है, पीयूष है। पीयूष अभी आया है इस टूर्नामेंट में। सिद्धार्थ कौल नया एक एडिशन है, वो अच्छा है। सभी लोग फिट लग रहे हैं। और फील्ड पे तो एक्साइटमेंट पता है आपको, जब आप जाते हो अपनी टीम के साथ एक कुछ भी रिपोर्टिंग करने तो एक्साइटमेंट तो रहता है। वही खेल जैसा है। जैसे ही आप ग्राउंड में घुसते हो तो फिर वो चैनलाइज स्टार्ट हो जाता है कि ये बॉल आ रही है, फील्डिंग हो रही है, ऐसे करके आप खेलते हो तो सब लोग एक्साइटेड हैं। और जब एक बार फिर आप उसी बस में बैठते हो जिसमें उन प्लेयर्स के साथ जिसमें आपने लंबे समय तक ट्रैवल किया है, बहुत सारी मेमोरीज बनाई हैं, तो जब उस बस में लौटते हो तो वो क्या फीलिंग होती है? आई थिंक सेम मैं बोलूँगा क्योंकि पहला सेशन हमने किया कल। आज बारिश था तो आज प्रैक्टिस कैंसिल हो गई हमारी। बट एक्साइटमेंट सेम है। वही जब वो जर्सी पहनते हैं, फिर वर्ल्ड कप हम साथ में जीते। युवीपा हैं, भज्जूपा हैं, मैं हूँ, पीयूष है, यूसुफ पठान है जो 2011 वर्ल्ड कप टीम में थे। उसके बाद आप देखोगे कि बहुत सारे प्लेयर ऑलरेडी IPL में खेल चुके हैं। तो एक जज्बा है। और युवीपा आपको पता है कि लास्ट ईयर बड़ा अच्छे से हमने लेड किया टीम। फिर भज्जूपा भी इज़ लाइक ए बिग ब्रदर, उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया। अच्छा टीम का कॉम्बिनेशन बना हुआ है तो बड़ा मज़ा आ रहा है। 2011 की टीम में से मुझे लग रहा है सिर्फ माही भाई बचे हैं यहाँ पे आने वाले। हाँ, तो मुझे लगता है एक साल और IPL खेलेंगे अभी वो। अच्छा लग रहा है। नहीं लग रहा है, पता नहीं, खेलना चाहिए उनको। और टीम अभी है तो आई होप कि वो खेले क्योंकि अभी तो बहुत टाइम है। फिर उनका कॉल है कि क्या करना चाहते हैं वो। ये मैंने एक अच्छी सी यॉर्कर डाली थी, उसको आपने बहुत अच्छे से हेलीकॉप्टर शॉट मार दिया आपने उसके ऊपर। नहीं नहीं, हेलीकॉप्टर तो रांची में, पता नहीं कब लैंड करेंगे दोबारा चेन्नई में। अच्छा राणा भाई, हम इंग्लैंड में हैं और इंग्लैंड में ही इस समय इंडियन टीम भी हमें नज़र आ रही है। 5 मैचों की टेस्ट सीरीज़ है। हम 2 मैच हार चुके हैं, 1 मैच हम जीते हैं। अभी तक आप परफॉर्मेंस को कैसे जज करोगे इस इंडियन टीम के? आई थिंक यंग साइड है। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे लगा कि शुभमन ने बड़ी अच्छी कप्तानी करी और बल्लेबाजी बड़ी एक सॉलिड तरीके से। जब भी आप एक सैना टूर पे आते हो इंग्लैंड कंडीशन में खेलने के लिए तो आपको एक अलग जज्बा चाहिए, अलग टेक्निक चाहिए। बस शुभमन ने जो शतक लगाया, डबल 100 बनाया, कप्तानी अच्छी करी। उसके बाद जिस तरह आकाशदीप, बुमराह ने बड़ी अच्छी गेंदबाजी करी। लेकिन जो एक्स फैक्टर मुझे दिखा ऋषभ पंत, जो उसने बैटिंग, कीपिंग, बैक टू बैक 100, उसके बाद जो मिडल ओवर्स में रन बनाने चाहिए। और उसके साथ जो मुझे लगा कि एक सबसे इम्पोर्टेंट जो KL राहुल की ऊपर की जो बैटिंग करी, उन्होंने सॉलिडिटी दिखाई। जब ऊपर आप नींव रखते हो ना तो मिडल ओवर्स में आपके पास एक अलग क्षमता होती है उस चीज़ को कॉन्टेन करने के लिए। और फिर मुझे अच्छा जो लगा जिस तरीके से फास्ट बॉलर एक अलग तरीके, बट स्टिल मुझे लगता है फील्डिंग और बेटर हो सकती थी। हमने काफ़ी कैचेस छोड़े स्लिप में। बट आई थिंक यंग साइड है, अभी थोड़ा सीख रहे हैं। काफ़ी सारे प्लेयरों का फर्स्ट ओवर इंग्लैंड का आसान नहीं होता इंग्लिश कंडीशन में। बट वेरी हैप्पी विद शुमन कैप्टनसी और जिस तरह से अंदाज में वो बल्लेबाजी कर रहे हैं। आपने फील्डिंग की बात की। आप बर्मिंघम में हो, टीम मैनचेस्टर में है, तो कुछ फील्डिंग के टिप्स देने के लिए अगर बुलावा आता तो राणा भाई तैयार है? नहीं नहीं, वो ऑलरेडी उधर सब सेटअप है। और शुमन अच्छी कप्तानी कर रहे हैं, अपने आक्रामक अंदाज में खेल रहे हैं। और जडेजा ने अच्छी बैटिंग करी। ओवरऑल मुझे लगता है कि टीम का परफॉर्मेंस अच्छा है। लॉर्ड्स वाला थोड़ा अभी भी एक थोड़ा सा दुख है कि वो जीत सकते थे
बट आई थिंक इसीलिए इंग्लैंड में खेलना, एक 198 चेस कर रहे थे तो लगा कि थोड़ा बेटर हो सकता था। बट आई थिंक चलता है, जब पहले टूर में आते हो, यही टीम आप देखोगे तो सबकी एज ग्रुप जो देखोगे ना भाई, वो अलग है सारा। वो ये लोग अब यहाँ से ऑस्ट्रेलिया जब जाएंगे, इंग्लैंड दोबारा आएंगे, तो एक टूर के बाद आप जज करते हो कि नहीं अगले साल जब 4 साल के बाद आएंगे तो कैसा परफॉर्मेंस करें। बट मुझे लगता है कि टीम बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करी। साई सुदर्शन को देखो, हो सकता है मैनचेस्टर टेस्ट में उसको खिलाया जाए। करुण नायर को काफ़ी चांस मिले, उन्होंने अच्छा भी किया। बट साई सुदर्शन के पास एक लेफ्टी वो अंदाज़ है, ऊपर यशस्वी अच्छा कर रहे हैं, नंबर 3 अगर ये खेलेंगे। फिर आपके पास 4 शुभमन है, फिर ऋषभ पंत है, फिर नीचे एक जडेजा है। तो मतलब लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन के साथ फिर आपके पास एक अलग अंदाज में होता है। बट मुझे लगता है कि टीम अच्छा कर रही है, और ये आने वाले मैच में बुमराह और ऋषभ का खेलना बहुत ज़रूरी है। आपने बुमराह ऋषभ की बात की, मैं बुमराह से पे आपसे आगे सवाल पूछूंगा, लेकिन आपने इसमें फील्डिंग की बात की। आपने बोला इंग्लैंड में कैचेस पकड़ना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। क्या डिफिकल्ट होता है और आपको उन कैचेस को पकड़ने के लिए क्या तैयारी करनी होती है? ये आई थिंक आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता। ये प्रैक्टिस करना पड़ता है। नंबर 1, आपको जब हम लोग 2011 में आए थे, डंकन फ्लेचर कोच थे, वो स्लिप कैचेस कराते थे लेफ्टी से, राइटी से भी करते थे। राहुल भाई थे, लक्ष्मण भाई थे, मैं थे। तो एक अलग अंदाज में करना पड़ता है। आप देखोगे लास्ट में जब ऋषभ को चोट लगा तो जुरेल क्रीपिंग कर रहे थे, कितने 22 के रन के, क्योंकि वॉबल होता है पीछे। जब बॉल निकल जाता है स्टंप के बाद, तो जो गैप होता है स्टंप और कीपर के बीच में ना, वहाँ से स्वर होता है बॉल वो। तो आप देखो लेग स्टंप पे बॉल जाता है, फिर जब एज नहीं लगता तो बाहर से स्विंग होता है, क्योंकि ड्यूक्स का बॉल है। कभी ड्यूक्स पे खेलते हैं, रीडर से भी खेलते हैं, लेकिन ड्यूक्स का बॉल ना अलग स्विंग होता है वो। और अभी समर में उतनी गर्मी, इतना आप देखोगे वेदर, इतनी एक हवा में वो गुनूदगी नहीं है, जो ठंडा रहता है थोड़ा बॉल स्विंग के लिए। फिर आज भी शायद पहला दिन है जो आज थोड़ा ठंड लग रहा बर्मिंघम, है। बिल्कुल अभी देखते हैं मैनचेस्टर में कैसा वेदर कंडीशन होगा। और फील्डिंग तो करनी पड़ेगी आपको, कैचेस करनी पड़ेगी, हाई कैचेस करनी पड़ेगी, वो बहुत इंपॉर्टेंट। जो रूट का आप कैच देखो, जिन्होंने कैच पकड़ा वहाँ से टर्निंग पॉइंट हुआ। ऋषभ पंत का वो आप रनआउट देखो, वहाँ से टर्निंग पॉइंट हुआ। तो छोटे छोटे जो एक फेस आते हैं टेस्ट क्रिकेट में, वो जीतने बहुत ज़रूरी है। आई होप कि अगला मैच इंडिया बहुत अच्छा करेगी। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे ना थोड़ा जानना चाहता हूँ। मैं और भी क्रिकेटर्स को फॉलो करता हूँ, बहुत सारे जर्नलिस्ट को भी फॉलो करते हैं हम। शुभमन गिल की कप्तानी को लेकर बहुत लोगों ने सवाल उठाए थे, उनको चैंपियंस ट्रॉफी में लेकर जाने पर भी बहुत लोगों ने सवाल उठाए थे। लेकिन सुरेश रैना एक ऐसे शख्स हैं जो लगातार शुभमन गिल को आपने बैक भी किया है, और साथ ही आपने ये कहा है कि ये एक फ्यूचर का बड़ा प्लेयर है, और आज वो दिखा रहा है। तो आपको ऐसा क्या लगा था जो दूसरों को नहीं दिखा? मैं एक्चुअली आईपीएल कवर करने गया हुआ था, हम जियो के लिए काम कर रहे थे उस टाइम पे। वहाँ पे मैंने इसकी कप्तानी देखी, आक्रामक, उसका वो एक धोनी की कामनेस, विराट का एग्रेशन, और रोहित की जो एक ड्रेसिंग रूम रेस्पेक्ट, तीनों का मिक्सचर है वो, आप देखोगे तो। गुजरात जब जीती, हार्दिक उधर गए एमआई के लिए, फिर जो जिस तरह से टीम संभाली उसने आशु भाई के साथ, तो एक बॉडी लैंग्वेज अलग। गुजरात में बहुत सारे रन्स उसने बनाए, उसके पास नहीं ठहराव है। जब वो इंग्लैंड में गए तो जाते उसने 600 रन बना दिए वो। उससे पता चलता है कि उसको बॉदर नहीं कर रही कप्तानी। जब आप रन बनाते हो तो ऑटोमेटिक आपकी कप्तानी अच्छी होने लगती है वो। फिर वो आप देखोगे जिस तरह से वो बैट्समैन के साथ एक अलग टॉक कर रहा था वो, तो ही इज़ ए लीडर नाउ। और उसके पास 10 ऐसे सिपाही हैं जो उसके लिए खड़े हैं उसके साथ। तो बॉडी लैंग्वेज नॉर्थ में अलग है वो, और उसको पका हुआ वो खिलाड़ी है वो। कम एज में ही लुक्ड वेरी मैच्योर्ड। जब बात भी करते हैं इंटरव्यूज़ में, ठहराव एक बॉडी लैंग्वेज में, बैटिंग में दिखा वो। तो मुझे लगता है लंबी रेस का घोड़ा, इसीलिए मुझे लगा कि ये फ्यूचर है टीम का। क्योंकि जिस अंदाज में बैटिंग कर रहे थे वो, आप बताओगे कि इंग्लैंड में आके कभी किसी ने 250 नहीं बनाया हमारे इंडियन प्लेयर ने। वीरेंद्र सहवाग जी हैं जिन्होंने 2 ट्रिपल 100 बनाए हैं डोमेस्टिक। एक पाकिस्तान में था। पाकिस्तान में था, फिर श्रीलंका के से एक बनाया था, उसके साउथ अफ्रीका बनाया था चेन्नई में, फिर वनडे में बनाया डबल 100। तो पता चलता है बड़ा जब खिलाड़ी 100 बनाता है, और उसी साथ ऋषभ पंत के साथ एक अच्छी उनकी जुगलबंदी है। तो ऐसे प्लेयर जब खेलते हैं तो मन करता है देखने का, नहीं यार ये प्लेयर बड़े हैं। और पहला टूर है, आप देखोगे काफ़ी सारे यंगस्टर का। तो मुझे लगता है कि अच्छा एक स्टार्ट किया है। और जिसने भी रोहित ने जो कॉल किया होगा, अजीत भाई ने जो उनको सेलेक्टर हैं, तो उन्होंने जो कप्तान बनाया, तो मुझे लगता है वो टीम को अच्छे से सेलेक्ट करें। इन फ्यूचर आपको आगे लगता है कि जब समय आए कभी आगे, तो वो वाइट बॉल में भी उस तरीके से लीड कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल। टेस्ट क्रिकेट जब आप कर सकते हो तो आपके पास फिर जो छोटा फॉर्मेट होता है उसमें रूल रेगुलेशन अलग हैं, आपके पास खिलाड़ी आप पिक करते हो। तो ये जो उसके 2 महीने होंगे ना यहाँ पर, इसको ये बड़ा खिलाड़ी बनाएंगे, बड़ा कप्तान बनाएंगे। और वो अपने फिर आइडेंटिफाई कर लेगा कौन कौन प्लेयर में रखूँ, क्योंकि अभी वर्ल्ड कप आएगा, अभी एक 2020 वर्ल्ड कप आने वाला है, फिर 50 ओवर्स वर्ल्ड कप आएगा। हम एक ही साल में 2 ट्रॉफी जीत चुके हैं वर्ल्ड कप की, 20 वर्ल्ड कप भी जीते हैं, चैंपियंस ट्रॉफी भी जीते हैं, और वो चैंपियंस ट्रॉफी का हिस्सा रह चुके हैं, आईपीएल जीत चुके हैं एज ए प्लेयर। मुझे लगता है कि ये एक टर्निंग पॉइंट है। आने वाले टाइम में मुझे लगता है वो लंबी रेस का घोड़ा हुआ। अच्छा, एक साल पहले जब मैंने आपका इंटरव्यू किया था, तो आपको याद होगा हमने उस दिन इंटरव्यू किया था जब इस इंडियन टीम वानखेड़े में वो जा रही थी
पूरी जो ओपन बस परेड हुई थी, इंडियन टीम उस दिन थी। मैंने आपसे एक सवाल पूछा था गौतम गंभीर को लेकर, और उस सवाल का जो आपका आंसर था बहुत वायरल भी हुआ। आपने कहा था कि गौती भाई एक ऐसे लीडर हैं जिसको बैक करते हैं, हमेशा करेंगे, और आपने वो उनकी बहुत अच्छी तारीफ की थी। आज अब 1 साल बाद देखते हैं गौतम गंभीर को, अब 1 साल हो गया उनको एज अ कोचिंग करते हुए, क्या देखा आपने गौतम गंभीर में? नहीं देखो, स्टिल ही सपोर्टिंग करुण नायर। पहला मैच आउट हुए, फिर खेले, रन बना रहे हैं, तो उनको पता है कि वो रन बना के आए। उनको लगातार 3 टेस्ट मैच में चांस देना, वो पता चलता है कि उनको एक प्लेयर की वैल्यू पता है कि नहीं तो अगर कोई दूसरा प्लेयर हो तो ड्रॉप कर सकते थे। उसके बाद ऋषभ को, बुमराह को खिलाया, उसके बाद जब बीच में चल रहा था थोड़ा कि रेस्ट करेंगे, इंजरी है, उनको लेके आए। फिर आकाशदीप को मौका दिया, सिराज पे बने रहे। उसके बाद फिर आप देखोगे वॉशी को लेके आए, वॉशिंगटन सुंदर को खिलाया, जहाँ पे उन्होंने दोनों इनिंग में विकेट चटकाए। उन्होंने बैटिंग बड़ी अच्छी करी पहली इनिंग में, तो पता चलता है कि एक है। बट अभी भी आई थिंक एज ए कोच वो अच्छा करना चाहेंगे, क्योंकि लॉर्ड्स की जो डिफीट है, नॉट इवन शुभमन, कौती भाई को भी लगा होगा नहीं जीत सकते थे अगर अलग और मेहनत करते। बट आई थिंक पहला टोर है उनका भी एज ए कोच, और ही हैज़ डन रियली वेल। KKR के जब कोच थे वो जीते, और मेहनत करेंगे प्लेयरों के साथ तो उनके लिए भी अच्छा होगा। उनकी कोचिंग में हमने पिछले 11 में से 8 टेस्ट मैच हारे हैं, तो आपको लगता है शायद उनके माइंडसेट में भी ये होगा कि इस रिकॉर्ड को बेहतर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमेशा कहा जाता है कि क्रिकेट में रिकॉर्ड्स भी या जो भी जीत हार है उसका बहुत मायने रखता है। नहीं बिल्कुल, वो सोच रहे होंगे कि इतने टेस्ट मैच वो एज ए कोच जहाँ जीत सकते थे, थोड़ा सा उनको एक कॉम्बिनेशन खिलाना था, बीच में बुमराह नहीं खेले। आई थिंक वो डॉक्टर की कॉल होगी, तो प्लेयर अगर रेडी हैं, आई थिंक अगर टीम अच्छा करती है तो कोच के लिए भी अच्छा होता है। जब टीम नहीं अच्छा करती है तो कोच हो, कप्तान हो, सबको एक अलग एक नेगेटिविटी वो मिलती है। बट आई थिंक गौती भाई वो चीज़ सोचते नहीं होंगे, बट रिकॉर्ड वाइज सब चाहते हैं कि एज ए कोच, एज ए कैप्टन अच्छा करो। बट ये वाला जो टेस्ट मैच है, ये सीरीज डिसाइडर है, मैनचेस्टर ये जीतना बहुत जरूरी है मैनचेस्टर, क्योंकि वो थोड़ा फास्ट बॉलर को हेल्प करता है, इसलिए बुमराह का खेलना बहुत ज़रूरी है। सिराज की वो अलग एनर्जी दिखी है, तो देखते हैं विकेट कैसा होगा, और वेदर पे बहुत डिपेंड करेगा वो टेस्ट मैच। क्या कुछ बदलाव देखते हैं आपकी? करुण नायर भी हैं, इन पे सवाल उठे, कुलदीप यादव को अभी तक नहीं खिलाया गया, क्या कुछ बदलाव देखते हैं? मुझे लगता है या तो ये कोशिश करेंगे साई सुदर्शन नंबर 3 आए, करुण नायर को ऑलरेडी चांस मिला है तो साई सुदर्शन खेल सकते हैं। एक चेंज वो दिख रहा है, अगर स्पिन ट्रैक होगा तो मुझे लगता है कि वॉशी के साथ ही जाएंगे, क्योंकि बेन डकेट उधर हैं, बेन स्टोक उधर हैं, बीच में लेफ्टी भी काफ़ी उनके पास है, तो हो सकता है कि दोनों स्पिनर के साथ फास्ट बॉलर, किसी को इंजरी है तो सेम कॉम्बिनेशन रहेगा। बट फिर भी मुझे लगता है साई सुदर्शन कैन बी द एक्स फैक्टर इन दैट टेस्ट मैच। उस मैच में बिल्कुल। बुमराह के ऊपर भी बहुत ज़्यादा बात होती है कि सीरीज से पहले हमने डिसाइड किया कि वो 5 में से 3 टेस्ट मैच खेलेंगे। रायना भाई, मैं आपका एक इस पे ना विजन जानना चाहता हूँ कि क्या ये पहले डिसाइड हो जाना चाहिए, या फिर देखना चाहिए कि 1 मैच 2 मैच के बाद वो कैसे फिट हैं, कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, क्या आपकी सोच क्या है? नहीं, मुझे ये लगे पहले मैच के बाद उनको खिलाया क्यों नहीं। ओके। जब लंबा चांस देना चाहिए था, क्योंकि साई रन बना के आए थे, काउंटी में भी 100 बनाया था साई सुदर्शन ने। पहले मैच के बाद साथ खेले नहीं, वो 3 नंबर ही खेले थे वो भी। जब KL राहुल ऊपर हैं, यशस्वी जायसवाल ऊपर अच्छा कर रहे हैं, वो तो होता है कभी कोच एक ढूंढता है कि तालमेल ढूंढता है कि हाँ राइटी है ऑलरेडी मेरे पास, बीच में ऋषभ लेफ्टी है, फिर नीचे जड्डू लेफ्टी है। बस साई के पास ना एक अलग है, वो जब आपके नाम के पीछे ही साई है तो प्रदर्शन तो अच्छा होना ही है। प्रदर्शन और सुदर्शन बिल्कुल, प्रदर्शन तो अच्छा होगा। और फास्ट बॉलर्स को क्या हमें ब्रेक पहले देना चाहिए या फिर उनको जज करना चाहिए, कैसे? आई थिंक वो डॉक्टर्स कॉल है, वो मुझे नहीं पता कि बुमराह जो बीच में जब गैप था वो नहीं खेले, उसके जैसे है उनको रेस्ट मिला, उन्होंने 5 विकेट भी चटकाए लॉर्ड्स में। ओनर बोर्ड में नाम मुझे याद है 2011 में प्रवीण कुमार का नाम था उधर, उसने बड़ी अच्छी बॉलिंग करी थी। उसके बाद अभी KL राहुल का लगातार 2 बार उधर नाम है, तो ऑनर्स बोर्ड पे आप इतने बड़े बड़े खिलाड़ियों के नाम नहीं है उधर, तो आई थिंक मेहनत लगती है। वो बुमराह को बोला होगा कि थोड़ा रेस्ट करोगे टेस्ट मैच, लेकिन ये डिसाइडर है। और ऋषभ पंत की आप देखो, खेलना ही पड़ेगा क्योंकि उनको ज़रूरी है, क्योंकि बीच में काफ़ी गैप है, 23 जुलाई को वो टेस्ट मैच स्टार्ट होगा, तो स्टिल काफ़ी टाइम है, अभी 1-2 दिन 3-4 दिन बचे हैं, तो टीम के लिए भी अच्छा होगा। प्लस जिस तरीके से टीम को भी ज़रूरत है, तो मुझे लगता है बुमराह विल स्टैंड अप एंड से आई प्ले फॉर माई कंट्री। बस आखिरी सवाल मेरा आपसे रहेगा, रोहित विराट ने जब एक स्टोरी डाली, विराट ने पोस्ट किया, क्या आपको लगा था कि यार ये क्या कर दिया एकदम से टेस्ट क्रिकेट को दोनों ने? नहीं, वही एक्चुअली मुझे पता ही नहीं चला टू बी ऑनेस्ट, कि मैं रोहित को मिला था जब बीच में ग्राउंड में थे, वो कह था कि इंग्लैंड का टूर है अभी। फिर विराट से भी जब ग्राउंड पे बात हुई थी, मतलब उनका पर्सनल है, क्योंकि खेलना आपको पता है कि मैं भी रिटायर हुआ हूँ, मुझे भी वो भी झटका दिया था आपने 15 अगस्त को। जब भी कोई ऐसा सवाल पूछता तो लगता है कि वो खेला मैंने, जब लगता है सबका अपना पर्सनल है वो, आई थिंक वो उन पे प्लेयरों पे छोड़ देना चाहिए। अच्छा, एक सवाल, अब जब हम इतनी बात कर ही रहे हैं, अभी रिसेंट हमने माते का एक नया एंडोर्समेंट देखा, माते का हमने एक साइड देखी हमने, जिसमें आप भी थे, प्रियंका भाभी भी थी। माते को लेकर आपका और प्रियंका भाभी का क्या विजन है? आई थिंक माते वी हैव डन रियली वेल। हमारा ये ब्रांड जो है बच्चों का स्किन केयर ब्रांड है, वो
और वी हैव ए फैक्ट्री इन साउथ और शी इज़ बीन वर्किंग रियली हार्ड. अभी मदर के काफ़ी प्रोडक्ट आ रहे हैं बच्चों को, काफ़ी ये जो ब्रांड है बहुत अलग है, केमिकल्स फ्री है. और माई वाइफ शी इज़ बीन वर्किंग रियली हार्ड. आई होप कि सबकी गुड विशेस रहेंगी और अभी बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं अभी. तो आई थिंक प्रियंका शी इज़ बीन वर्किंग रियली हार्ड. और आई वांट समथिंग गिव बैक टू माय सोसाइटी, जहाँ पे हम मतलब बिल्कुल ही हम लोग ज़मीन से जुड़े हैं. तो जो एक बच्चों की जो एक जो एक नींव होती है, जो एक होता है, एक बच्चों की परवरिश होती है. तो आई थिंक स्किन केयर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी वेदर चैलेंजिंग है, होगा ग्लोबल वार्मिंग आप देख रहे हो, स्किन केयर का बहुत सारी चीज़ें आ रही. बट आई थिंक शी इज़ वर्किंग हार्ड. आई होप गॉड हैज़ बीन रियली काइंड. हम लोग और मेहनत करेंगे तो और अच्छा होगा. रैना भाई, आपका हमसे बात करने के लिए Thank बहुत you, बहुत शुक्रिया. बहुत- थैंक यू. Thank you.